नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सबको। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के एक छोटे से और सुंदर जिले चंद्रपुर में। जी हां दोस्तों, हमारे साथ में यहाँ की यूनियन के सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम ऑटो चालक भाई यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम जानेंगे कि महाराष्ट्र सरकार ने जो कल्याण बोर्ड अभी लागू किया है, आखिर उससे ड्राइवरों का भला होगा या नहीं होगा। क्या सरकार सिर्फ वोट बटोरना चाहती है इस योजना को लागू करने के लिए? अभी हमारे साथ में ओमनी जी यहाँ पे मौजूद है, हम इनसे जानेंगे आखिर इस योजना से क्या ड्राइवर भाइयों का, जो हमारे ऑटो चालक है, क्या इनका जो अधिकार है, इनको जो मिलना चाहिए वो इससे मिलेगा या नहीं। क्या सरकार ने जो अभी कल्याण बोर्ड महाराष्ट्र में लागू किया है, इससे बहुत ज्यादा ड्राइवरों में खुशी है कि हमारे लिए एक ड्राइवर कल्याण बोर्ड लागू कर दिया गया है, इससे हमें बहुत सारे फायदे मिलेंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह भी है कि ये सिर्फ दिखावा है, इससे किसी का भला नहीं हो सकता है। सरकार की मंशाएं कुछ समझ में नहीं आ रही है, आखिर सरकार करना क्या चाहती है। तो पहले तो आप इस योजना का नाम बताइए जो महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पे लागू की है, और क्या ड्राइवरों का इससे भला होगा या फिर नहीं होगा। मैं बहुजन हिताय ऑटो चालक मालक सहकारी पतसंस्थेचा अध्यक्ष आहे। सोबत बहुजन हिताय ऑटो चालक कामगार संगठन का मैं महाराष्ट्र अध्यक्ष भी हूँ और संस्थापक अध्यक्ष भी हूँ। धन्यवाद आशु जी कि आप दिल्ली से आके हमारे चंद्रपुर शहर के ऑटो चालकों के जो मंशा है सरकार तक पहुंचाने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए आपका शुक्रिया। महाराष्ट्र सरकार ने धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र ऑटो रिक्शा आणि मीटर टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडल इस नाम से घोषणा की है। साथ में 50 करोड़ रुपए डाले हैं, ये उन्होंने आपको बताया है। लेकिन इनकी जो मंशा है सरकार की पूरी तरीके से अभी तक क्लियर नहीं हुई है कि भाई जो फॉर्मेट इन्होंने हमको दिया है ऑटो चालकों को सदस्य बनने के लिए, उस फॉर्मेट में पूरी तरह संस्था का उल्लेख किया हुआ है। तो जबकि हमारी मांग थी कल्याणकारी मंडल की, तो इन्होंने संस्था निर्माण करना चाहते हैं, और संस्था निर्माण करके ये किसके अंडर में देना चाहते हैं और संस्था के माध्यम से कौन सी योजना देना चाहते हैं, आज तक उसका खुलासा किया नहीं। सिर्फ एक योजना के बारे में बोला है उन्होंने कि भाई एक्सीडेंट होगा तो आपको 50,000 रुपए की मदद मिलेगी। इसके अलावा दूसरा खुलासा अभी तक, मतलब इसके अलावा कोई ऐसा लाभ नहीं है जो ड्राइवर को मिल सके, अभी तक कोई भी क्लियर नहीं किया। अच्छा। तो हमारी इच्छा यह है कि सरकार ने पहले इन चीजों को क्लियर किया जाए, ताकि लोगों को पता तो चले कि हमको क्या क्या मिलने वाला है उसके अंदर में। बहुत सारी और भी यूनियन है महाराष्ट्र की, वो इस चीज को भुनाना चाहती हैं। यहाँ तक कि मैं दिल्ली तक की बात करूंगा, दिल्ली में भी ये बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि महाराष्ट्र सरकार ने कल्याणकारी बोर्ड लागू कर दिया, वहां ड्राइवरों को इतना पैसा मिलेगा, केंद्र ने इतना पैसा दे दिया, वहां के ड्राइवरों की तो मौज हो गई, ये हो गया। क्या यहाँ पे हकीकत में ऐसा कुछ हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। ये जो इनकी मंशा जो है, वो भले बाहर कहीं पे भी डंडोरा पीटे, हमको उससे कोई लेन देन नहीं है। वास्तविक स्थिति क्या है, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वहां के लोगों को ही पता है कि मिल क्या रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। अभी तक इस विषय पे या इसका विरोध करने के लिए या इसके ऊपर सुधारना करने के लिए किसी भी संगठन ने आगे नहीं आया है। तो एकमात्र संगठन है हमारा बहुजन हिताय ऑटो चालक कामगार संगठन जिला चंद्रपुर के अंदर से, कि जिन्होंने इस विषय पे मुख्यमंत्री को भी निवेदन दिए है, आयुक्तों को भी निवेदन दिए है, लोकल कलेक्टर को भी निवेदन दिए है, आरटीओ को भी निवेदन दिए है, और परिवहन विभाग के जितने भी अपने विभाग है, सचिव है, उनको भी निवेदन। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप ये बताइए, जैसे 50,000 रुपए की बात करी है सरकार ने मृत्यु होने पर, एक्सीडेंटल केस, अगर एक्सीडेंटल डेथ पे 50,000, अगर नॉर्मल, अगर बाई चांस कोई वैसे अगर कोई केस बनता है तो क्या उसमें भी सहायता मिलेगी? एक्सीडेंटल डेथ के ऊपर अलाउंसिंग नहीं है वो। अगर समझ लो ये व्यवसाय करते टाइम में इसका एक्सीडेंट होता, हाथ टूटता, पैर टूटता, वो व्यवसाय नहीं कर पाएगा। हाँ। ऐसे पीरियड में उसको घर में रहना पड़ेगा, तो उसके लिए एक तात्काल मदद करके वो 50,000 रुपए के उन्होंने वो एक दिया हुआ है। लेकिन सिर्फ ये एक मदद देने से काम नहीं चलेगा ना, आपको हर चीज का खुलासा करना पड़ेगा। आप बोल रहे कि आगे देंगे, उनकी फैमिली है, बच्चे हैं, बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, उनको घर भी चाहिए, और भी कई सुविधाएं हैं जो एक ऑटो ड्राइवर को चाहिए। खुलासा करके ये सब चीजों का उन्होंने, सरकार ने ये करना चाहिए, ताकि ऑटो चालक उसमें बहुत अच्छे तरीके से जुड़ सके। मतलब साफ साफ हम आपको बताएं तो ये है जो योजना यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार ने लागू की है। अभी तो एक तो सारी चीजें क्लियर नहीं की है, ड्राइवरों को अभी तक यही नहीं पता है सरकार ने आखिर ये योजना लागू की है, इसमें हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या क्या फायदे हैं, क्या इसमें हमें अनुदान राशि भी देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी। सरकार ने ये सारी चीजें क्लियर नहीं की हैं। हम थोड़ा सा चालकों से भी पूछना चाहेंगे, आप चालक लोग हो, आप ये बताइए, जो सरकार ने ये कल्याण बोर्ड लागू किया है, क्या आपको लगता है इससे आपका भला हो सकता है? हमको ऐसा नहीं लगता है कि ऑटो का भला होगा करके, क्योंकि तो हम जब ने हमने मांगे रखी थी क्या ऑटो चालकों को पेंशन मिलना चाहिए,
ऑटो चालकों को बच्चे के लिए सुविधा मिलना चाहिए, ऑटो चालक के आरोग्य के लिए सुविधा मिलना चाहिए। ऐसा कोई सरकार ने ये किया नहीं है। अभी पेंशन के लिए सरकार बोल रही कि हम तुमको ग्रेजुएटी देंगे, आखिरी में ग्रेजुएटी कितना देंगे हमको? हम सभासद फी ले रहे 500 रुपये और सालाना ले रहे 300 रुपये। ये पैसा हमारा जब जमा हो जाएगा, वो पैसे से जितना ब्याज आएगा वो पैसे हमको ग्रेजुएटी मिलेंगी। और क्या मिलेगा? ये क्या हमारा लाभ होगा क्या? महाराष्ट्र, टोटल महाराष्ट्र में कितने चालक होंगे? ये तो सभी चालकों के लिए होगा ना, चाहे वो ऑटो चलाता हो या फिर टैक्सी चलाता हो या कैब चलाता हो, सभी के लिए ये। अभी इसमें भी क्या हुआ है, ये जैसे हमारे अब्बास भाई है, इनकी आज उम्र 65 साल 63 साल के आसपास है। 20-25 साल से लड़ाई लड़ी है इन्होंने भी। मैं तो खैर बाद में आया हूँ, लेकिन मेरे से बड़े हैं। तो इनकी जो लड़ाई थी, ये चौरे साहब है, इन्होंने जो लड़ाई लड़े हैं, आज बाकी संगठनों ने भी, हम ये नहीं करे कि हम नहीं लड़े, सभी संगठनों ने लड़ाई लड़ी है। काहे के लिए लड़ी है? कि भाई हमको कल्याणकारी मंडल की चाहिए, बराबर है, तो मंडल दो ना हमको। मंडल के लिए फी नहीं लगती है। यहाँ ऑटो चालकों से, अब टैक्सी ड्राइवरों से पैसा लिया जा रहा। जो टैक्सी ड्राइवर कभी उसमें इन्वॉल्व ही नहीं था, आंदोलन किया नहीं, कभी उसने मांगे ही नहीं है, आप उनको भी उसमें इन्वॉल्व कर दिए हैं। जिन्होंने नहीं मांगे हैं, ऑटो वालों ने मांगे थे, इन्होंने आंदोलन ही किए हैं, सब किया है, तो आप इनके लिए सेपरेट मतलब मेहनत करी ऑटो चालकों ने, ऑटो यूनियन ने, और मलाई खाने, खीर खाने आ गए टैक्सी वाले। ये आपका ये कहने का मतलब है। टैक्सी केवल मुंबई में ही है, मुंबई और पूरे महाराष्ट्र के अंदर में कहीं है ही नहीं। अच्छा, मुंबई के अंदर ही टैक्सी, काली पीली टैक्सी की बात कर रहे हैं ना? काली पीली टैक्सी सिर्फ मुंबई में चलती है। अच्छा, मीटर टैक्सी और पुणे में कुछ अंश है, पुणे में है, बस पूरे महाराष्ट्र में कहीं नहीं है। अच्छा अब्बास भाई, आप बताइए, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि हमने मांग करी थी सरकार से कि हमें पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन पेंशन ना देके सरकार ये योजना लेके आ गई है। क्या इस योजना से आपको लगता है कि आपका भला हो जाएगा? हाँ, भला होगा, लेकिन वो भला तब होगा जब कल्याणकारी बोर्ड तमिलनाडु, जिसका जीआर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास में है, 1913 में जब जीआर मंगाए थे यहाँ के मुख्यमंत्री जो 1913 में थे, पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने जो जीआर मंगाया था, जिस जीआर के अंदर में जो कल्याणकारी बोर्ड तमिलनाडु ने दिया, वो कल्याणकारी बोर्ड अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट लागू करती है तो समस्त ऑटो चालकों का भला हो सकता है। वहां पे तमिलनाडु में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या क्या फायदे? 1996 में उन्होंने 180 कोटी रुपया उनको सैंक्शन किया और उनको मेंबरशिप दी, मेंबर बनाई, फॉर्म भरवाया। उसके बाद में 1996 में उन लोगों को 14,000 रुपये मानधन मिला, जो 65 साल के हो गए थे। वो जाकर 2013 में 7,200 रुपये मानधन पेंशन के रूप में मिला। उनके बाल बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, उनके शिक्षण के लिए, उनके हाथ पैर टूट जाते हैं, एक्सीडेंटली होता है, उस क्लेम के लिए, ऐसे मिलाकर उसमें भविष्य उनका अच्छा उज्जवल हुआ। और उन लोगों का 2013 में 200 से लेके 80 कोटी रुपए, 280 कोटी रुपए तक उनका मामला। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि यहाँ के महाराष्ट्र में 800 रुपए लेने की बात करी जा रही है, जैसे मेंबरशिप या वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अगर ये बोर्ड नहीं है, सोसाइटी एक्ट है, तो शायद मैं समझता हूँ कि यूनियन के पदाधिकारी, ऊपर के लोगों ने ये बात समझना चाहिए कि इसे मंजूरी ना दे। अगर ये बोर्ड घोषित करते हैं तो 800 तो क्या, हम 1,000 रुपए दे देंगे। हम 2,000 रुपए, ये वन टाइम 2,000 रुपए भरना है मेंबरशिप का, अगर वो भी मांगता है तो हम वो दे देंगे वन टाइम, लेकिन ये बोर्ड की स्थापना करे। अभी ये 50,000 रुपए देने की बात कर रही है सरकार के, अगर कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाए या फिर हाथ पैर टूट जाए तो 50,000 रुपए तक वो देंगे। ठीक है, मैं कहना चाहूंगा चंद्रपुर के एक छोटे से यूनियन के लीडर जब इतनी छोटी सी संस्था चलाकर 1.25 लाख रुपया देने की बात कर रहे हैं, अगर आपके साथ में कोई अनहोनी हो जाती है तो 1.25 लाख रुपया ये देने का, अगर इनकी संस्था से जुड़ते हैं तो 1.25 लाख रुपया दे। तो सरकार से तो हमें उम्मीदें ज्यादा होती है ना, कि सरकार से हमें कुछ ज्यादा उम्मीद होती है, हमें ज्यादा अनुदान राशि मिले, लेकिन वो सरकार इतना भी नहीं दे पा रही है जो एक आम आदमी दे रहा है। उमने सर के संस्था के जो मेंबर है वो केवल 1,500 है जिले के, जबकि 15,000 लोग हैं, 1,500 है, फिर भी वो 1.25 लाख दे रहे। हार्ट अटैक आने पर 30,000 रुपए दे रहे। एक्सीडेंटली उसकी हड्डी टूट जाती है, हाथ टूट जाता है, भला उसको 60,000 खर्चा आता होगा, 20,000 रुपए अनुदान दे रहे। हार्ट अटैक वाले को 30,000 रुपए अनुदान दे रहे, कैंसर वाले को 20,000 रुपए अनुदान दे रहे। और इसका कुछ भी नहीं होता है तो उसके बेटी की शादी के लिए 10,000 रुपए अनुदान वो भी दे रहे। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट ये बनता है, जब सरकार 50,000 रुपए दे रही है, एक ओमनी जी 1.25 लाख रुपए दे रहे हैं, सिर्फ 1,500 मेंबर अभी है इनके पास, 1,500 मेंबर, और सरकार जब कल्याण बोर्ड की मेंबरशिप देना शुरू करेगी
तो लाखों की संख्या में मेरे ख्याल से वहां पे लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जब लाखों की संख्या में आपके पास फीस आएगी, आप पैसा इकट्ठा करेंगे और देंगे क्या, सिर्फ 50,000 रुपए। तो वहां जुड़ने से फायदा है कि एक अपने ड्राइवर भाई ने जो संस्था बनाई है उससे जुड़ने से फायदा है। नहीं देखिए, हमारे संस्था में तो लोग जुड़े ही रहेंगे, लेकिन सरकार अगर योजना बना दी है तो उन सरकार की योजना से भी जुड़ेंगे, लेकिन योजना बोर्ड के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से, मतलब किसी प्राइवेट संस्था को ना दिया जाए, अपने सरकार लेकिन हमारे लोग उस संस्था में होना चाहिए, उस बोर्ड में होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बोर्ड में रहेंगे तो हम उनको बताएंगे कि ये ऐसा नहीं ऐसा करो। बिल्कुल, अन्ना भाऊ साठे का हमने निमौली दिया, हमने महात्मा ज्योतिबा फुले की निमौली दिया, हमने मौलाना आजाद की अल्पसंख्यक को दिया वाला बोर्ड की निमौली दिया। उस निमौली के अनुसार अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट काम करती है तो वो बिल्कुल सही है कि हमारे ऑटो वाले भाइयों का, ड्राइवरों का फायदा होगा। लेकिन उसके अनुसार अगर नहीं करती, अपने मफाद के लिए अगर जो एक कल्याणकारी सोसाइटी तैयार कर या संस्था तैयार कर अगर वो पैसे बटोर कर अगर जो अपना काम निभा लेना चाहती है तो ये गवर्नमेंट हमारे को धोखा दे रही है। अच्छा, मैं सोनी जी आपसे एक बात ये पूछना चाहूंगा, आपने दिल्ली में ये मुद्दा उठाया था कि भाई महाराष्ट्र सरकार ने एक सामाजिक कल्याण बोर्ड लागू कर दिया, इससे ड्राइवरों का बड़ा फायदा होगा, उनको ये सुविधाएं मिलेंगी। अब जब हम यहाँ पे महाराष्ट्र में आए, अब हमने यहाँ पे हकीकत सुनी है, देखी है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? देखो, मेरा कहने का मतलब यही है, जो इन्होंने बोर्ड, कल्याण बोर्ड की घोषणा करी है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, तो इनसे पैसा नहीं लेना चाहिए। नंबर 1, भाई आप सरकार के अंदर बैठे हो, ये गरीब आदमी से 500 फिर 300 सालाना, ये कौन से कानून के अंदर आप ले रहे हो? आप ई श्रमिक कार्ड बना रहे हो भारत के अंदर, पूरे सबको दे रहे हो, क्या कोई पैसा ले रहे हो उनसे? तो बल्कि वो केंद्र सरकार की योजना, उनको तो बल्कि तुम दे रहे हो ना पैसा, उनसे तो कृपया नहीं मांग रहे। इनसे पैसा नहीं लेना चाहिए थे, और ये खुलासा करे महाराष्ट्र की सरकार, इनके परिवार वालों के लिए क्या सुविधा मिलेगी, क्या एजुकेशन होगी, और छोटी छोटी बीमारी अगर हो जाती है उनको कैसे पैसा दिया जाएगा। अब मैं तो इतना ही कहूंगा, ये 50,000 रुपए कहते हैं वो दे रहे हैं हम, जो ये ऑटो चालक बता रहे हैं। हमारे मन में भी ये आई थी, चलो एक ऑटो चलाने वाला महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, वो ऑटो वालों की सुनेगा और करेगा भी, मगर यहाँ पिक्चर और ही कुछ नजर आ रही है हमें इनके सामने। अब ओमनी जी हैं, अब ये बताओ ना, किसी भगवान ना करे कोई अगर इनकी यूनियन का मेंबर है, उस संस्था का बैंक का मेंबर है, तो एक्सीडेंट हो जाए, कोई बात हो जाए, भगवान ना करे उसकी मृत्यु हो, 1.25 लाख रुपए तो यही दे रहे हैं। और उसके बाद छोटी छोटी बीमारियों के लिए 20,000, 25,000, 30,000, ये छोटी छोटी जो बीमारी ये भी तो दे रहे हैं ना। फिर सरकार के से अच्छा वेलफेयर तो ये कर रहे हैं ओमनी जी, जो हमें आज दिखाई दे रहा है, यहाँ लोग बता रहे हैं हमें। बिल्कुल बिल्कुल, हमें दिल्ली में बैठे जब हम कहते हैं ना, वो एक कहावत आपने सुनी होगी, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। यानी कि जो हम दिल्ली में खबरें सुनते हैं कि आज महाराष्ट्र सरकार ने ये बोर्ड लागू कर दिया, वो बोर्ड लागू कर दिया, चालकों को बहुत इससे फायदा होगा, लेकिन जब हम यहाँ पे जमीनी स्तर पर पूछने आए ड्राइवरों से, चालकों से, यहाँ के ट्रांसपोर्ट यूनियन से, तो हमें हकीकत कुछ और नजर आई। अब सरकार की इसमें क्या मंशा है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे जो चालक है, जो ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनका साफ कहना है कि जो भी सरकार करना चाहती है, या तो वो क्लियर करे कि भाई हमें चालक को ये सुविधा हमें देनी है, इतना पैसा देना है, हमें कल्याण बोर्ड लागू करना है, या फिर कोई किसी संस्था के थ्रू इसको चलाना है। सरकार को ये सारी चीजें क्लियर कर देनी चाहिए, ताकि हमारे जो चालक है इनकी दुविधा ना रहे, इनको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। दूसरी बात कहूंगा, मैं अलग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी चंद्रपुर वासियों से। हमारे ओमनी भाई साहब ने अपनी एक छोटी सी संस्था बनाई है, आप इस संस्था को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि भविष्य में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या होती है तो ये आपका साथ दे सके। आप जरूर जुड़ेंगे, इसी आशा के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो करूंगा यहीं पर समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।